आज मैं उस स्टोन की बात करूंगा जो नीलम की तरह कार्य करता है। आज मैं उस स्टोन की बात करूंगा जो नीलम की तरह रंग से राजा बना देता है। आज मैं उस स्टोन की बात करूंगा जो रातों रात आपको अमीर बना सकता है। आज मैं उस स्टोन की बात करूंगा जो नीलम की तरह कार्य करता है और ये ध्यान रखिए कुंडली के दोषों को समाप्त करता है। और साथ में ये वो स्टोन है जो अगर आपका ग्रह नीच अवस्था में पड़ा है तो भी आप इस स्टोन को पहन के उसको उच्च अवस्था में ला सकते हैं। आज मैं बात करूँगा राहु रतन गोमेद की। राहु रतन गोमेद कौन पहन सकता है और कब पहन सकता है और इसकी पहचान क्या है, ये सब मैं बातें आपको पूरी बताऊंगा। और राहु रतन जो है राजा से रंग और रंग से राजा, जैसे नीलम बनाता है ऐसे ही कर देता है। देखिए राहु रतन गोमेद कब पहना जा सकता है। देखिए कुछ लगनों में विशेषकर पहना जा सकता है। वृषभ लगन में, मिथुन लगन में, कन्या लगन में, तुला लगन में, कुंभ लगन में, मकर लगन में, इन लग्नों में आप पहन सकते हैं। और ये ध्यान रखें अगर आपका फर्स्ट हाउस में, थर्ड हाउस में, सिक्स हाउस में, एट हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में राहु बैठा हो तो आप अवश्य नीलम धारण कर सकते हैं। राहु रतन एक अलग ही वो है इसकी धारणा कि ये अगर आपका राहु मीन राशि में नीच कर बैठा हो तो भी आप राहु रतन पहन सकते हैं। मान लो आपकी 6th हाउस में तुला राशि लगन में 6th हाउस में मीन राशि आ रही है, उसमें अगर राहु आन के बैठ जाए तो नीच का राहु होगा तो वहाँ पर भी आप गोमेद पहन सकते हैं। और देखिए ध्यान रखिए राहु, लोग कहते हैं कि राहु रतन जो है बहुत सोच समझ कर पहनना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ सोच समझ के पहनना चाहिए। जिसके 7th हाउस में प्लेसमेंट है राहु, वो कभी कतई ना पहने, किसी भी कंडीशन में ना पहने। टर्म्स एंड कंडीशन बनने की नहीं है 7th हाउस में अगर राहु आ जाएगा। राहु अगर 4th हाउस में हो तो भी आप कभी ना पहने तो बेटर रहेगा, ये ध्यान रखें। अब देखिए मान लो आपका राहु बाल्य अवस्था या वृद्ध अवस्था में पड़ा है, मान लो बाल्य अवस्था वृद्ध अवस्था में पड़ा है तो उसको बल देने के लिए देखिए राहु जो है राजनीति का कारक है। राहु कलयुग का राजा है। राहु हमेशा वक्र चलता है, रेट्रोगेट चलता है। राहु हमेशा आमने सामने ही पाया जाता है। राहु जो है मिस्टीरियस ग्रह है। राहु जो है काल्पनिक ग्रह है। राहु जो है छाया ग्रह है। राहु का कोई आकृति नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उस जैसा फल अपनाने लगता है। जिस ग्रह के घर में जाके बैठता है उस जैसा फल अपनाने लगता है। मान लो कोई साथ में प्लैनेट नहीं है तो जिस राशि में जाके बैठेगा उस जैसा फल देने लगता है। राहु ग्रह जो है ये अचानक से ही व्यक्ति को माला माल कर देता है और सडनली गेन और सडनली लॉस वाली स्थिति राहु के साथ ही लगी रहती है। राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं और राहु केतु का ही सडनली गेन और सडनली लॉस का सिस्टम है। राहु कन्या राशि में अपना घर मानता है, कन्या राशि को अपनी राशि मानता है और मीन राशि में ही नीच का होता है। राहु को वृषभ राशि में भी अपना ही माना गया है, वृषभ राशि को भी इसने अपना माना है। तो अब जब राहु अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ बैठा होगा तो ये शुक्र को बल देगा। तो अगर आप राहु का नख पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, शुक्र आपका बलवान होगा। क्योंकि मैंने कहा ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसको बल देता है, उसकी बल जो है वो बढ़ जाता है। अब मान लो राहु मंगल के साथ बैठा है तो कभी भी राहु का नख धारण ना करें। राहु चंद्र के साथ बैठा है तो कभी भी राहु का नख धारण ना करें। राहु अगर आपके सूर्य के साथ बैठा है तो कभी भी राहु का नख धारण ना करें। मैंने कहा मेरी आपको वीडियो मिलेंगी तो उसमें आपको ये मिलेगा मंगलवत केतु और शनिवत राहु। शनि और राहु एक काम करते हैं। अब देखिए राहु का नख पहनने से क्या फ़ायदा होते हैं। राहु जो है शनि दोषों को भी दूर करता है। राहु जो है शनि के दोषों को दूर करता है और राहु के दोषों को जो है गोमेद दूर करता है और शनि के दोषों को भी गोमेद दूर करता है। तो गोमेद पहनना क्यों लाभकारी है, गोमेद अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके 10th हाउस में राहु है तो आप गोमेद नख पहने। अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, अगर आपको राजनीति में बतेरा संघर्ष करके देख लिया, आपको फल नहीं मिला, आपने बहुत कोशिशें की, आपने बहुत संघर्ष किया
बस सिवाय राजनीति में नारे लगाने वाले कार्यकर्ता तक सीमित रहे। तो अब आप अगर आपका 10th हाउस में राहु है किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए 10th हाउस में राहु आपका मेन प्लेसमेंट नहीं है, मान लो राहु आपका 10th हाउस में आपका बुध बैठा है और बुध जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो भी आप जो है फ़ौरन पहन लें गोमेद, क्योंकि राहु के शतभिषा आद्रा नक्षत्र में कोई से भी नक्षत्र में, राहु के 3 नक्षत्र, तीनों में से कोई से भी नक्षत्र में अगर बुध बैठा है तो भी आप राहु का नख पहन सकते हैं। अगर राहु मान लो अष्टम में बैठा है और साथ में शुक्र भी बैठा है और राहु जो है वो भी शुक्र के उसमें है, कैसे नक्षत्र में, और शुक्र भी शुक्र के नक्षत्र में है, तो भी आप राहु का नख पहन सकते हैं। राहु अष्टम में बिना मतलब अष्टम में अपने ही नक्षत्र में बैठा है तो भी आप राहु का नख पहन सकते हैं। राहु अगर अष्टम में मंगल के नक्षत्र में बैठा है तो आप राहु का नख ना पहने, राहु का नख ना पहने तो बेटर रहेगा। ऐसे ही जो है कहना चाहिए कि अगर राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, राहु पंचम सप्तम नवम, पंचम मान लो अष्टम में राहु बैठा है शुक्र के साथ, और आपको 100% जो है राहु का नख गोमेद पहन लेना चाहिए। वजह क्या है, देखिए पंचम दृष्टि, मान लो फॉर एग्जांपल आपका चंद्रमा जो है वो 12वें हाउस में बैठा है, 12वें हाउस में बैठ के चंद्रमा आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब कर रहा है, बैठकर आपके बच्चों के सिस्टम डिस्टर्ब कर रहा है, आपके बच्चों की नींद ख़राब कर रहा है, आपके बच्चों में जो है सम्मान नहीं कर पा रहे बच्चे आपके। मान लो फॉर एग्जांपल आपको जो है कोई काम नहीं बन पा रहा, चंद्र की दशा अंतर्दशा में आप जो है विचलित हैं, आपकी रातों की नींद ख़राब है, बच्चों की तरफ से टेंशन में है, बच्चों में जो स्मार्टनेस होनी चाहिए थी वो भी प्राप्त नहीं है। तो अब आप देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी दृष्टि जो है राहु की दृष्टि शुक्र के नक्षत्र में बैठ के पंचम हाउस पे, उस पे 12वें हाउस पे पड़ी पंचम दृष्टि, तो अब राहु का नख पहनने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि 4थे हाउस का स्वामी कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा है। जब चंद्रमा पे राहु की दृष्टि शुक्र की नक्षत्र में बैठ के पड़ेगी तो 4थे हाउस के फल जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो 4था हाउस जो है भूमिपति बनेंगे आपको वाहन सुख भी मिलेगा, आपको मातृ सुख भी मिलेगा। मातृ की अगर हेल्थ डिस्टर्ब थी तो राहु का नख पहनते ही गोमेद पहनते ही हेल्थ डिस्टर्बेंस दूर हो जाएगी और आपको भूमिपति बन जाएंगे और आप जो है लग्जरी के कारक है राहु, तो लग्जरी भी मिलेगी, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि भी यहाँ से बैठ के अष्टम से बैठ के नवम दृष्टि भी आपके 4थे हाउस पे पड़ रही है। तो राहु 4थे हाउस पे दृष्टि भी डाल रहा, पंचम पे डाला, पंचम में आपका चंद्रमा पे वो 12वां पंचम दृष्टि 12वें पे डाला, तो 12वें में आपका चंद्रमा भी बैठा है, मान लो 6 पे चंद्रमा बैठा है, तो आपको 4थे हाउस के गुण मिल जाएंगे फ़ौरन। तो उसके हिसाब से आपको राहु का नख गोमेद पहन लेना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर चंद्रमा जो है गुरु भी आपका नीच का बैठा है, मान लो यहाँ पर कन्या लगन ले लो, कन्या लगन में पंचम हाउस में नीच का गुरु बैठा है और वक्र हो गया है, और गुरु जो है वो चंद्र के नक्षत्र में बैठा है। तो जब 12वें हाउस पे चंद्र पर दृष्टि पड़ेगी राहु की शुक्र के नक्षत्र में बैठ के, तो ये पंचम के कार्य को जो है सुधारेगा। जब सुधारेगा तो बच्चों की जो हेल्थ डिस्टर्ब थी वो सही होगी, बच्चों की जो रातों की नींद गायब थी वो ठीक होगी, बच्चों की जो पढ़ाई में समय मतलब बेकार हो कर रहे थे वो सही होगा, बच्चों को खेल में भी लेगा। बच्चे जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त थे, उनकी बुद्धि अस्त व्यस्त थी, तो उसमें भी इसमें रिलीफ मिलेगा। आपको एग्ज़ाम देना चाहे थे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। जनता से आपको प्रेम नहीं मिल पा रहा था तो राहु का गोमेद पहनते ही आपको जनता से भी प्रेम मिलने लगेगा। तो इस तरीके से अष्टम का फल हो गया। अब 10वें में बैठा है राहु, तो 10वें में सप्तम दृष्टि 4th हाउस पे डालेगा, तो 4th हाउस पे अगर मान लो यहाँ पर आपका मित्र बुध बैठा हुआ, या मान लो यहाँ पर आपका मित्र शुक्र बैठा हुआ, तो राहु की जब सप्तम दृष्टि 4th हाउस पे पड़ेगी तो ये आपके जो वाहन सुख भवन सुख और स्त्री सुख में जो है इंक्रीज कर देगा। तो 10वें हाउस की चीज़ों को भी बढ़ाएगा। 10वें हाउस की चीज़ें क्या हैं, आपको नौकरी दे देगा, आपको राजनीति में बहुत बड़ी सफलता दे देगा। तो 10वें हाउस वाले भी पहन लें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। 10वें हाउस वालों को अगर व्यापार में सफलता नहीं मिली तो सफलता मिलने लगेगी, और आपको राजनीति में सफलता नहीं मिलने रही थी, सफलता मिलने लगेगी। आपकी अगर नौकरी नहीं हो पा रही थी, नौकरी हो जाएगी। इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, इंक्रीमेंट लग जाएगा। प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन हो जाएगा। ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, ट्रांसफ़र हो जाएगा राहु का गोमेद पहनते ही। अब मान लो आपका 6ठे हाउस में राहु है, तो 6ठे हाउस में राहु बैठने से
राहु का घर ही छठा हाउस है, तो जब वहाँ पर बैठेगा तो आपके रोग ऋण शत्रु समाप्त रहेंगे पूरे जीवन। अगर राहु छठे हाउस में बैठा है तो आप अगर गोमेद पहन लेंगे तो उसकी डिग्री बढ़ा देंगे तो वो आपका घर स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपके रोग ऋण शत्रु मुकदमे कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लाइफ में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। हमेशा जो भी आपके अगेंस्ट आएगा वो हार के ही जाएगा, किसी भी विषय में आएगा वो हार के जाएगा। सप्तम दृष्टि से ये जो है वो 12वें हाउस को देखेगा, तो आपको जो हॉस्पिटलाइज होने की संभावना कम रहेगी पूरे जीवन। हॉस्पिटलाइज आपने देखा होगा बाज़ा व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पूरे जीवन में एक इंजेक्शन तक नहीं लगता, तो उसकी सप्तम दृष्टि राहु की पड़ेगी। तो राहु जो है अगर आपका यहाँ पर नीच नहीं है, अस्त नहीं है, राहु यहाँ पर गलत कंजक्शन में मंगल के साथ नहीं है, मान लो यहाँ पर चंद्र के साथ नहीं है, सूर्य के साथ नहीं है, तो वो आपको हॉस्पिटलाइज होने से पूरे जीवन भर बचाएगा। और राहु की दशा अंतर्दशा में आपको जीवन भर के लिए परेशानियों से दूर रखेगा, आपको हॉस्पिटलाइज होने से दूर रखेगा और आपको विदेश से जोड़ेगा और विदेश से आपको माल प्राप्त कराएगा और आप असाइलम जेल या इन चीज़ों से भी दूर रहेंगे और आप जो है कभी भी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी और कभी भी आपका जो है माइग्रेन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो अगर आपका राहु पंचम में है तो पंचम का राहु अगर नीच है, पंचम का राहु अस्त है, पंचम का राहु जो है खराब कंजक्शन में है, तो फिर जो है अगर कोई लेडी है तो उसके मिसकैरेज होते रहेंगे। पंचम हाउस अगर में ख़राब है राहु तो फिर जो है उसको प्रेम भी नहीं मिलेगा। पंचम हाउस में राहु ख़राब है तो फिर उसको जो है किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलेगी। अगर पंचम हाउस में राहु अच्छा है तो आपको प्रेम भी मिलेगा, आपको पुत्र संतान भी होगी और आपको जो है पुत्री संतान भी होगी और आपको एग्ज़ाम वगैरह में भी विजय मिलेगी और आपको खेल प्रतियोगिता में विजय मिलेगी, आपको जनता से भी प्रेम प्राप्त होगा। मगर आपको देखना ये होगा कि आपका राहु किस राशि से है, मतलब मैंने शुरू में राशि बताई उनमें से है और अब मित्र में बैठा है तो बेटर रहेगा, अन्यथा बेटर नहीं रहेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपका राहु जो है 11th हाउस में बैठा है, तो 11th हाउस में अगर राहु आपके जो मैं राशि बताई मित्र राशियों में से है तो वहाँ पर अगर मित्र राशि का वो है तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वहाँ पर कुंभ राशि आएगी। तो कुंभ राशि में शनि वो राहु जो है अच्छे फल देगा, तो आपको अवार्ड रिवार्ड, विदेश यात्रा, बड़े भाई बहनों से मतलब प्रेम, बड़े भाई बहनों से लाभ, बड़े भाई बहनों से मतलब ऐसा संपर्क बना देगा कि आप सोचेंगे भी नहीं कि कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे बड़े भाई बहन आपको। तो मगर अगर आपने राहु का नग यहाँ पर पहन लिया, मान लो आपका राहु जो है 6 डिग्री में बैठा है तो उसको आपने बल दे दिया, तो यहाँ पर बैठ के सप्तम दृष्टि वो पंचम हाउस पे डालेगा तो फिर यहाँ से भी प्रेम प्राप्त होगा। अगर 11th हाउस में अगर आपके राहु बैठा है तो यहाँ से भी प्रेम प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी और आपको जीवन में संघर्ष कम रहेगा, जनता से विशेष प्रेम मिलेगा। तो इस तरीके से आपका 11th हाउस भी अच्छा रहेगा। फर्स्ट हाउस में राहु है तो फर्स्ट हाउस के राहु के लिए थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है कि सप्तम दृष्टि सप्तम हाउस में डालता है, तो यहाँ पर राहु के नग के ज़्यादा नग पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट हाउस को तो स्ट्रॉन्ग करेगा। सप्तम दृष्टि से जो है वो थोड़ी दिक्कत है, पंचम हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। मगर अगर आपका मित्र हुआ तो यहाँ पर बैठ के सप्तम दृष्टि भी अच्छी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सप्तम हाउस में कोई मित्र राशि आ गई, मान लो वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, तो फिर यहाँ पर सप्तम दृष्टि भी अच्छी रहेगी तो उसका वैवाहिक जीवन भी सुदृढ़ रहेगा और उसको इनकम में भी स्ट्रांगनेस रहेगी और उसके जो है पार्टनरशिप भी अच्छी रहेगी और उसको जनता से भी लाभ मिलेगा। अष्टम का राहु मैंने बता दिया, पंचम का, नवम का राहु भी अच्छा होता है। नवम का राहु जो है आपको जो है भाग्य भाव है, नवम भाव में भाग्य भाव में जब राहु आता है तो ये आपको धर्म की ओर ले जाता है। अगर नीच है तो धर्म से अटैचमेंट ख़त्म कर देता है और धर्म अगर सही है अच्छा है तो धर्म की ओर ले जाता है और धर्म के आप अच्छे अनुयायी भी बन सकते हैं और मंत्रोच्चारण वाले व्यक्ति भी बन सकते हैं। पूरे टाइम मतलब आप कोशिश ये करते हैं रोज़ाना धर्म की ओर, आपका जो धर्म के कार्य हैं उसको करते चले जाएं, धर्म के अकॉर्डिंग चलते चले जाएं, तो ये भी रहेगा। और अगर पिता से अनबन रहती है तो भी आप राहु का नग फ़ौरन गोमेद पहन लें। अगर आपका धर्म की तरफ रुझान नहीं है तो भी आप गोमेद पहन लें। अगर आपका जो है विदेश यात्रा नहीं हो रही और आपका मित्र लगन है, राहु का मित्र लगन है, तो आप गोमेद अवश्य धारण कर लें। नवम में राहु है तो नवम का राहु भी बहुत अच्छा फल देगा, कोई दिक्कत नहीं है।
थर्ड हाउस पे दृष्टि डालेगा, सप्तम दृष्टि थर्ड हाउस पे डालेगा, तो वहाँ पर आपके व्यक्तित्व मतलब आपको पराक्रम को वृद्धि देगा, आपके छोटे भाई बहनों की मतलब आयु भी बढ़ाएगा, आपके छोटे भाई बहनों के कार्य को भी बढ़ाएगा और आपको विदेश यात्रा भी कराएगा। तो अगर नवम में राहु है तो आप फ़ौरन धारण कर लें गोमेद, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपका मित्र राशि में हो, आपका मित्र लगन हो, ये ध्यान रखें। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए मित्र कौन कौन से मित्र हैं इसके राहु के। राहु का एक बुध मित्र है, शुक्र मित्र है, शनि मित्र है। तो अब जहाँ आपने राहु को बल दिया तो वहाँ पर बुध अगर अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट वे में बुध को भी बल मिलेगा। बुध और राहु बहुत अच्छे मित्र हैं, बुध और शुक्र अच्छे मित्र हैं। जब आप राहु को बल देंगे, मान लो अष्टम में बैठा हुआ राहु को आप बल दे रहे हैं गोमेद पहन के, तो आपका जो है शुक्र भी इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं उसकी वो मिलेगी। क्योंकि वजह यह है, ऐसे शनि का है, अगर आप राहु को मजबूत करेंगे नक पहन के तो फिर आपका शनि भी कहीं ना कहीं जहाँ भी बैठा होगा स्ट्रांग होगा। वजह क्या है, मैं मान लो फॉर एग्जांपल कोई नेता या बहुत बड़े उच्च पद पे पहुँच जाऊँ तो मैं कभी भी अपने मित्र को लॉस नहीं पहुंचाऊंगा। चाहे मेरा मित्र दिल्ली में बैठा हो, चाहे मेरा मित्र मुंबई में बैठा हो, चाहे मेरा मित्र कलकत्ता में बैठा हो, चाहे मेरा मित्र कहीं भी बैठा हो, तो मेरा मित्र जो है मैं उसको लॉस नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कोशिश ये करूंगा उसको फ़ायदा पहुंचा पाऊँ, उसको कुछ प्रॉफिट हो जाए, तो मैं उसी तरीके से कार्य करूँगा। ऐसे ही जब राहु अष्टम में बैठा है और आपका बुध मान लो 10 में बैठा है और आपका शुक्र जो है वो मान लो आपके अष्टम में बैठा है, फॉर एग्जांपल आपका जो शनि जो है मान लो सेकंड में बैठा है, तो सेकंड जो है वो मुंबई है और 10 जो है वो कलकत्ता है और दिल्ली जो है वो अष्टम है। तो यहाँ पर राहु तीनों प्लैनेट्स को बल देगा, इनडायरेक्ट वे में बल देगा। उनकी जब भी उनको इनडायरेक्ट वे में उनको बल मिलेगा तो वो भी स्ट्रांग होंगे। जब बुध स्ट्रांग होगा तो व्यापार भी स्ट्रांग होगा। तो इसलिए राहु के नख पहनने से, गोमेद पहनने से व्यापार में भी सफलता मिलती है, कम्युनिकेशन में भी सफलता मिलती है, वाणी भी शुद्ध होती है और चेहरे में लवण्यमान आकर्षण भी आता है। चेहरे में मतलब ये कहना चाहिए ऐसा व्यक्ति जिसका बुध का लगन हो और राहु मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति 80 साल का होने के बाद भी 40 साल का लगता है। और शनि के कार्यों में भी विलम्ब जो आ रही थी राहु का गोमेद पहनते ही, राहु का गोमेद पहनने के बाद जो है शनि अगर आपका दोष में है तो दोष रहित भी हो जाएगा। और शनि को बल क्या मिलेगा, शनि जो है पेट्रोलियम का कारक है, शनि जो है लोहे का कारक है। आप कोई लोहे का काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम का काम कर रहे हैं या आप कोई भी वर्क कर रहे हैं शनि से रिलेटिव, तो उसकी मेरी एक अलग वीडियो मिलेगी कि शनि के कौन कौन से वर्क हैं। तो उसमें जो आपको विलम्ब आ रहा था गोमेद पहनते ही वो विलम्ब भी आपका दूर हो जाएगा। तो अगर राहु मंगल के साथ कहीं कुंडली में बैठा है, चाहे आप मित्र लगन ही क्यों ना हो, मंगल के साथ बैठा है, तो आप उसका कंजक्शन तोड़ने के लिए राहु को बल दे सकते हैं। राहु अगर क्लोज कंजक्शन में मंगल के साथ है, अंगारक योग बना रहा है, तो राहु को बल देके उसके कंजक्शन को तोड़ा जा सकता है। मगर आपका मित्र लगन होना चाहिए, आपका शत्रु लगन नहीं। राहु का शत्रु लगन होगा या शत्रु राशि होगी तो फिर यहाँ पर दिक्कतें होंगी। राहु 12वें में भी कुछ हद तक फल देता है, मगर 12वें में जाके कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वो नीचे हो जाता है। तो 12वें में अगर राहु का स्टोन ना पहने तो ही बेटर होगा, सप्तम में ना पहने तो बेटर होगा। 10 में पहन लें, 9 में पहन लें, 11 में पहन लें और फर्स्ट में पहन लें, सेकंड में राहु का स्टोन पहन लें, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से वृषभ राशि है, शुक्र का घर है, तो शुक्र के घर में राहु का अच्छा होना, राहु का बैठना अच्छा होना, शुक्र को भी बल मिलेगा और राहु को बल मिलेगा। राहु लग्जरी का कारक भी है, राहु शुक्र भी लग्जरी का कारक है। राहु कलयुग का राजा है, राहु जो है चमक दमक है, राहु जो है भ्रम भी है। अगर आपकी कुंडली में नीच है, अस्त है या पीड़ित है तो फिर राहु की दशा अंतर्दशा में ऐसा व्यक्ति भ्रम में पड़ता है कि मेरे पास मैं सामने वाला मतलब सांप भी रस्सी नज़र आता है, रस्सी भी सांप नज़र आता है, इस तरीके की कंडीशन हो जाती है। और राहु अगर ख़राब होता है, भूत प्रेत आपको सताते रहते हैं। राहु ख़राब होता है तो रात के सपने आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। राहु ख़राब होता है तो सपने में सांप वगैरह दिखते रहते हैं। तो अगर राहु ख़राब हो
होगा, या काल सर्प दोष भी राहु और केतु की वजह से ही लगते हैं। अगर काल सर्प दोष लग रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काल सर्प दोष सिर्फ डराने का खेल है। काल सर्प दोष की कोई मान्यता नहीं है। काल दोष को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है, आप एक मोरपंख अपने पास रख लें, काल सर्प दोष आपका समाप्त हो जाएगा। इसके लिए किसी चीज़ की टेंशन न लें, कोई नग वगैरह धारण न करें, मगर राहु का गोमेद नग अगर आप धारण करेंगे तो आपको उच्चतम प्रभाव मिलेगा, शनि के दोषों को दूर करेगा और आपको राजा से रंग बना देगा। अगर आपकी कुंडली में अच्छा है राहु तभी, और आपकी कुंडली में बुरा है राहु तो रंग से राजा से रंग भी बना देगा गोमेद पहनने पे। इसीलिए पहले कुंडली का आंकलन कर लें, एनालिसिस करा लें और राहु की दशा अंतर्दशा देख लें, और राहु किस कंडीशन में बैठा है ये देख लें, राहु किस कंजक्शन में बैठा है ये देख लें, राहु कहाँ प्लेसमेंट है ये देख लें, D9 में क्या स्थिति है वो देख लें, D10 में क्या स्थिति है देख लें, राहु कितने ग्रह राहु के नक्षत्र में है वो देख लें। उसके अकॉर्डिंग ही राहु का नग पहने, अन्यथा ना पहने। राहु का नग पहनने से आप राजा से रंग और रंग से राजा ही बनते हैं। मगर मेरा कहना यह है, राहु का नग अवश्य ही फायदा ही पहुंचाएगा। अगर आपका कन्या तुला वृषभ और मकर कुंभ और मिथुन राशि है या लगन है तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी राहु का नग पहनने से। चाहे राहु छठे में बैठा हो, चाहे नीचे अवस्था में बैठा हो, तो उसका भी पहन सकते हैं। अष्टम में भी राहु का नग पहना जा सकता है। राहु का नग अष्टम में पहनने, सिर्फ अकेला ही राहु का नग है जो अष्टम में पहना जाता है। शुक्र का नग भी पहन सकते हैं अष्टम में, अगर शुक्र अच्छे भाव का स्वामी हो और आपका अष्टम के स्वामी कहाँ बैठा है ये देख लें, तभी भी राहु का नग पहने। अगर अष्टम का स्वामी ही गलत कंजक्शन में बैठा है, अगर विपरीत राजयोग बना रहा है या नीचभंग कर रहा है, या फिर तीन या त्रिकोण में बैठा है अष्टम का स्वामी, तो भी आप राहु का नग पहन सकते हैं या शुक्र का नग पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब राहु के नग की पहचान क्या है? राहु के नग जो है सबसे ज़्यादा श्रीलंका के अच्छे माने जाते हैं, उसके बाद जो है वो अफ्रीकन माने जाते हैं। देखिए, श्रीलंका वाले थोड़े हल्का होता है वज़न में और अफ्रीका वाला थोड़ा भारी होता है। श्रीलंका वाला ब्लैक होता है और अफ्रीकन वाला थोड़ा सा उसमें पीलापन लिए हुए होता है। काम दोनों वही करते हैं, बस अगर ये जो है श्रीलंका वाला इंजेक्शन का काम करता है तो अफ्रीकन वाला वो टैबलेट का काम करता है। इसीलिए आप पहले लेने से पहले अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हो, संपर्क कर लें, मुझे दिखा दें जहाँ से लिया हो, मैं बता दूंगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। वैसे तो बहुत अच्छा, ज़्यादा महंगा नग नहीं है, 600 रुपये रत्ती, 300 रुपये रत्ती, 600 रुपये 700 रुपये रत्ती के करीब आपको जो है वो श्रीलंका वाला मिल जाएगा, और 300 रुपये रत्ती के करीब लगभग वो जो है आपको वहाँ का मिल जाएगा अफ्रीकन। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गोमेद जो है पहन लें। गोमेद जो है आपको रातों रात मालदार कर देगा। गोमेद जो है आपको राजनीति में जो अड़चनें आ रही हैं, राजनीति में सफलता नहीं मिल रही है, गोमेद पहनते ही आपको सफलता मिल जाएगी। व्यापार में अड़चनें आ रही हैं, व्यापार जो है में लॉस होता जा रहा है, तो फ़ौरन गोमेद पहन लें। आप किसी भी आपको मतलब शत्रु सता रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो आप गोमेद पहन लें। आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, डाइवोर्स तक नौबत पहुंच रही है, तो आप गोमेद पहन लें, क्योंकि शुक्र का मित्र है और शुक्र जो है विवाह का कारक है, तो शुक्र को बल मिलेगा, तो आप गोमेद पहन लें। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो, डिवोर्स तक नौबत पहुँच जाए और इतनी खटपट हो कि एक दूसरे की सूरत देखना ही पसंद न करें, आप गोमेद रतन धारण कर लें। मगर आपका मित्र लगन होना चाहिए या मित्र राशि में राहु बैठा होना चाहिए, तो आप ये धारण कर सकते हैं। और अभी मैं गोमेद पे और वीडियो लाने वाला हूँ, तो ये लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।